Welcome to the class of Financial Management. Today we are going to start with a new topic, Management of Working Capital. And the subtopic under this topic is the Introduction to Working Capital. So वर्किंग कैपिटल का कंसेप्ट समझने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स का मीनिंग समझना होगा, जैसे कि फिक्स्ड एसेट्स क्या होते हैं, करंट एसेट्स क्या होते हैं, सो दैट हम वर्किंग कैपिटल का जो कंसेप्ट है वो इजीली समझ पाएं। सो व्हाट आर फिक्स्ड एसेट्स? फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो बिजनेस इसीलिए परचेज करता है ताकि उनका इस्तेमाल लंबे समय के लिए किया जा सके फॉर लॉन्ग टर्म यूज। लॉन्ग टर्म यूज का मतलब है ये एसेट्स 1 साल से ज़्यादा के इस्तेमाल के लिए खरीदे जाते हैं और कंपनी इनको जल्दी से कैश में कन्वर्ट नहीं करेगी। क्विकली इनटू कैश आर नॉट लाइकली टू बी कन्वर्टेड क्विकली इनटू कैश। मतलब कंपनी इनको जल्दी से सेल करने का मोटिव नहीं रखती है। ठीक है जी। तो अगर आप इनको सेल करने जाओ मार्केट में तो क्विकली कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं और आप इनको इस्तेमाल कर रहे हैं 1 साल से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे, इसीलिए आप इनको परचेज कर रहे हैं। ऐसे एसेट्स को आप फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। द फर्म यूजेस फिक्स्ड एसेट्स इन इट्स ऑपरेशंस टू जनरेट इनकम। फिक्स्ड एसेट्स का इस्तेमाल जो बिजनेस है वो क्यों करता है? अपने बिजनेस के संचालन के लिए करता है, ऑपरेशंस के लिए करता है, बिजनेस को संचालित करने के लिए करता है ताकि जो बिजनेस है वहां से आय उत्पन्न हो सके, टू जनरेट इनकम, ताकि बिजनेस से आय उत्पन्न हो सके। सो अगर हमारे पास बिल्डिंग नहीं है तो आप अपने ऑपरेशंस कहाँ से रन करेंगे? आपके पास फैक्ट्री नहीं है, आप अपने ऑपरेशंस कहाँ से रन करेंगे? आपके पास मशीनरी नहीं है तो आप मैन्युफैक्चरिंग कैसे कर सकते हैं? आपके पास कंप्यूटर्स नहीं है तो आप अपने ऑपरेशंस को मैनेज नहीं कर सकते। सिमिलरली आपको फर्नीचर चाहिए अपने अपने ऑपरेशंस के लिए, अदर मशीनरीज चाहिए, व्हीकल्स चाहिए। ये सब एसेट्स जो हैं दे आर फिक्स्ड एसेट्स क्योंकि कंपनी ने इनको लॉन्ग टर्म यूज के लिए परचेज किया है और इन एसेट्स को यूज करके कंपनी अपने बिजनेस का संचालन करती है, अपने ऑपरेशंस करती है, डे टू डे एक्टिविटीज करती है ताकि इन एसेट्स को यूज करके इनकम जनरेट की जा सके। सो दिस इज व्हाट इज नोन एज फिक्स्ड एसेट। नाउ व्हाट आर करंट एसेट्स? करंट एसेट्स क्या हैं? करंट एसेट्स आर ऑपोजिट टू फिक्स्ड एसेट्स। उनका ऑपोजिट है, फिक्स्ड एसेट्स का ऑपोजिट है। करंट एसेट्स को जो कंपनी है वो विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर, लेस देन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अंदर बिजनेस इनको कैश में कन्वर्ट कर सकता है। ऐसे एसेट्स को आप करंट एसेट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैश, कैश ऑलरेडी कैश फॉर्म में है, सो कैश इज द करंट एसेट। कैश इक्विवेलेंस, फॉर एग्जाम्पल बैंक बैलेंस, इसको आप इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्वेंट्री, जो आपके पास रॉ मटेरियल का, वर्क इन प्रोग्रेस का या फिक्स फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का स्टॉक पड़ा है, दैट इज इन्वेंट्री। आप इनको सेल कर देंगे आने वाले कुछ समय में, 1 साल के अंदर अंदर आप इस इन्वेंट्री को, आप इस स्टॉक को सेल कर देंगे या फिर इसको कन्वर्ट कर देंगे फिनिश्ड गुड्स में और आप इनको कैश में कन्वर्ट कर लेंगे। अकाउंट्स रिसीवेबल, आपके कुछ कस्टमर्स हैं जिनको आपने उधार पर सेल कर रखी है। अकाउंट्स रिसीवेबल क्या होते हैं? आपने उधार दे रखा है, आपने कहीं पर उधार दे रखा है, ऐसे अकाउंट से आपको जो पैसा है वो 1 साल के भीतर भीतर मिल जाएगा। ऐसे अकाउंट्स को आप अकाउंट्स रिसीवेबल कहते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस, कोई एक्सपेंसेस थे जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस हैं या फिर रेंट की पेमेंट है, आप ऐसे एक्सपेंसेस प्रीपे कर चुके हैं, आने वाले महीने के या आने वाले 2 महीने के आप एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर चुके हैं। These are also current assets and then we have marketable securities. For example, आपके पास शेयर्स हैं या बॉन्ड्स पड़े हैं जो जिनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की है, तो ये सिक्योरिटीज आप मार्केट में कभी भी सेल कर सकते हैं। ऐसी सिक्योरिटीज को आप कहते हैं मार्केटेबल
सिक्योरिटीज जिनको आप मार्केट में सेल करके कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ऐसे एसेट्स जो कि 1 साल के भीतर भीतर कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, ऐसे एसेट्स को आप करंट एसेट्स कहते हैं। ये एक बैलेंस शीट है जिससे आपको कंसेप्ट इजीली समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आपके लाइबिलिटीज हैं, दिस साइड वी हैव लाइबिलिटीज एंड दिस साइड वी हैव एसेट्स। लाइबिलिटी साइड पे हमारे पास कैपिटल है, नेट प्रॉफिट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है जिसमें से हमने ड्राइंग्स को माइनस कर दिया है, एंड देन वी हैव नेट लॉस। नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं वो लाइबिलिटीज जो 1 साल से ज्यादा के बाद पे होनी है, जिनको आपने पे करना है आफ्टर 1 ईयर। ऐसी लाइबिलिटीज को आप नॉन करंट लाइबिलिटीज कहते हैं। देन वी हैव करंट लाइबिलिटीज। करंट लाइबिलिटीज क्या है? जिनको आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, आपने 1 साल के अंदर अंदर पे करना है, ऐसी लाइबिलिटीज हैं करंट लाइबिलिटीज। फॉर एग्जाम्पल, आपने उधार पर सामान ले रखा है, आपके ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, आपको इनको पे करना होगा 1 साल के भीतर भीतर। आपके कुछ बिल्स पेएबल हैं, अगेन आपने उधार पर सामान ले रखा है, दीज आर बिल्स पेएबल। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे हैं, कुछ खर्चे, फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट अभी नहीं पे किया लेकिन आपको करना है, दीज आर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। एडवांस और अनअर्न्ड इनकम्स, आपने कुछ इनकम्स ऐसी हैं जो कि एडवांस में रिसीव कर ली हैं, दीज आर करंट लाइबिलिटीज। देन वी हैव शॉर्ट टर्म लोन्स जिनको आपने 1 साल के भीतर भीतर पे करना है, सो ऑल दीज लाइबिलिटीज आर करंट लाइबिलिटीज। Then on the asset side we have fixed और non-current assets, जिसमें हमारे पास बिल्डिंग है, लैंड है, प्लांट एंड मशीनरी है, फर्नीचर एंड फिक्सचर है, एंड देन वी हैव गुडविल। उसके बाद हमारे करंट एसेट्स आते हैं जिसमें हमारे स्टॉक्स हैं, इन्वेंट्रीज हैं, बिल्स पेबल हैं, बिल्स रिसीवेबल, इनफैक्ट यहाँ पर वी हैव बिल्स रिसीवेबल। आपने पैसा उधार पर दे रखा है, आपने उधार पर सेल्स कर रखी हैं, आपने वहां से पैसा लेना है, दीज आर बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल हैं, सन्ड्री डेटर्स हैं, प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं, क्रूड इनकम्स, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ये करंट एसेट्स ऐसे हैं जो कि 1 साल से कम में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है जी। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। सो इस तरह से हमारे पास करंट एसेट्स हैं एंड करंट लाइबिलिटीज हैं। अब जब हमें करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की कैटेगराइजेशन पता चल गई तो अब हम वर्किंग कैपिटल का मीनिंग इजीली समझ सकते हैं। सो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? आप जब करंट एसेट्स में से जब आप करंट लाइबिलिटीज को माइनस कर देते हैं तो आप उसे कहते हैं वर्किंग कैपिटल। आपके पास निकल के आती है वर्किंग कैपिटल। आप करंट एसेट्स का टोटल ले लीजिए, देन करंट लाइबिलिटीज का टोटल ले लीजिए, जो आपके पास रिजल्टेंट फिगर निकल के आएगी, दैट इज वर्किंग कैपिटल। अब ये तो फॉर्मूला की बात है। नाउ एक्चुअली में वर्किंग कैपिटल क्या होती है? बिजनेस की ऐसी कैपिटल जिसको आप डे टू डे ट्रेडिंग ऑपरेशंस में इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप डे टू डे का मतलब क्या है? रोजाना। आपने रोजाना के कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस करने हैं, कुछ ना कुछ ऑपरेशंस करने हैं। ट्रेडिंग ऑपरेशंस, व्यापार संचालन, आपने कुछ ट्रेडिंग ऑपरेशंस करने हैं जो कि आप रोजाना बेसिस पर करते हैं, डेली बेसिस पर करते हैं। उन ऑपरेशंस को करने के लिए आपको कैपिटल चाहिए, आपको पैसा चाहिए। ऐसी कैपिटल को आप वर्किंग कैपिटल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको स्टॉक परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है। रॉ मटेरियल परचेज करने के लिए आपको कैश चाहिए, आपको डे टू डे एक्सपेंसेस पे करने हैं, आपको अपने लेबरर्स को, जो आपने लेबर लगाई हुई है फैक्ट्री में, आपने उस लेबर को वेजेस पे करनी है, या फिर आपने रेंट पे करना है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है। सो ऐसे जो रोजाना के खर्चे हैं, इन रोजाना के खर्चों को चलाने के लिए, की भरपाई करने के लिए और अपने ट्रेडिंग ऑपरेशंस को चलाने के लिए जो भी आपको पैसा चाहिए, जो आपको कैपिटल चाहिए, आप उस कैपिटल को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। दिस इज द जनरल मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल इंडिकेट्स द लिक्विडिटी लेवल ऑफ बिजनेस। ये बिजनेस के रोजाना के एक्सपेंसेस का प्रबंधन
करने के लिए तरलता स्तर को दर्शाता है। आइए इसे लिखते हैं। यह है बिजनेस, देखिए जी, यह बिजनेस के रोजाना के एक्सपेंसेस का प्रबंधन करने के लिए तरलता के स्तर को दर्शाता है कि बिजनेस में क्या इतनी लिक्विडिटी है, इतनी तरलता है कि डे टू डे एक्सपेंसेस का प्रबंधन कर सके। क्या बिजनेस में इतना कैश अवेलेबल है कि रोज के खर्चों को पूरा किया जा सके। लिक्विडिटी लेवल्स को दर्शाता है क्या हमारा वर्किंग कैपिटल का स्टेटस। इट इंडिकेट्स द शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। अब व्हाट इज शॉर्ट टर्म? शॉर्ट टर्म का मतलब है लघु अवधि। एंड व्हाट इज फाइनेंशियल पोजीशन? फाइनेंशियल पोजीशन मींस वित्तीय स्थिति। तो शॉर्ट टर्म में एक साल के भीतर भीतर क्या कंपनी के पास इतना कैश अवेलेबल है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर कोई आंच ना आए। सो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को दर्शाता है वर्किंग कैपिटल। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? डे टू डे एक्सपेंसेस को, डे टू डे ऑपरेशंस को रन करने के लिए हमें जो पैसा चाहिए बिजनेस में, ऐसे पैसे को, ऐसी कैपिटल को वी कॉल वर्किंग कैपिटल। और इसका फॉर्मूला क्या है? आप करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटीज को माइनस कर दीजिए, आपके पास वर्किंग कैपिटल आ जाएगी। अब जबकि हमें यह समझ में आ गया है कि करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज एंड वर्किंग कैपिटल क्या होती है, सो नाउ आवर फोकस इज द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। कि वर्किंग कैपिटल को आपने मैनेज कैसे करना है, इसका आपने प्रबंधन कैसे करना है। अब वर्किंग कैपिटल के प्रबंधन करने की आवश्यकता क्यों है? क्यों हम ये चैप्टर कर रहे हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? देखिए, जो वर्किंग कैपिटल है बिजनेस में, वो ना ज्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए। क्योंकि अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी, फर्म में अगर वर्किंग कैपिटल ज्यादा होगी, तो दैट मीन्स कि आपका जो कैश है, आपके जो करंट एसेट्स हैं, वो बेमतलब ब्लॉक्ड हैं, जिनको आप किसी और जगह पे इस्तेमाल कर सकते थे। ठीक है जी। अब अगर वर्किंग कैपिटल आपके पास कम है, अगर वर्किंग कैपिटल कम है, तो आप अपने डेली ऑपरेशंस को प्रॉपरली रन नहीं कर पाएंगे, आप प्रॉपर टाइम पे अपने बिजनेस के एक्सपेंसेस को पे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल रखना है, आपके पास ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। मैम, व्हाट इज ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए। ऑप्टिमम अमाउंट का मतलब क्या है? आपके पास सर्वोत्तम एक बेस्ट अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल होना चाहिए, जो ना अधिक हो, जरूरत से अधिक भी नहीं होना चाहिए, और जरूरत से कम भी नहीं होना चाहिए। जितनी जरूरत है उतनी वर्किंग कैपिटल आपके पास होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल ज्यादा इसीलिए नहीं होनी चाहिए, क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा होगी, दैट मीन्स कि आपने बेमतलब अपना पैसा कैपिटल में अड़ा रखा है, आप उसको कहीं और इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अगर आपके पास वर्किंग कैपिटल कम है, तो आप डे टू डे एक्सपेंसेस को बियर नहीं कर पाएंगे, आप रॉ मटेरियल टाइम पे परचेज नहीं कर पाएंगे, आप अपने लेबर को प्रॉपरली टाइम पर पैसा नहीं दे पाएंगे, आप अन्य एक्सपेंसेस टाइम पर पे नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वर्किंग कैपिटल ना अधिक होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, एक ऑप्टिमम लेवल पर वर्किंग कैपिटल होनी चाहिए। क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि वर्किंग कैपिटल का जो ऑप्टिमम अमाउंट है वो क्या है, इसीलिए हमें जरूरत है वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने की। इसीलिए हम ये चैप्टर कर रहे हैं, द मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सो हमारे पास वर्किंग कैपिटल के दो कंसेप्ट्स हैं। दो कंसेप्ट्स कौन से हैं? द फर्स्ट वन इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल
एंड द सेकेंड वन इज नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है? जब आप सिर्फ और सिर्फ केवल टोटल करंट एसेट्स को ही देखते हैं और करंट लायबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं, आप सिर्फ करंट एसेट्स का टोटल कर लेते हैं, दैट इज नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे आप करंट लायबिलिटीज को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन नेट वर्किंग कैपिटल क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल इज आप करंट एसेट्स लेते हैं और करंट एसेट्स में से आप माइनस कर देते हैं करंट लायबिलिटीज, दैट इज इट इज द नेट ऑफ करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज, इसीलिए इसको नेट वर्किंग कैपिटल कहा जाता है। अब जो नेट वर्किंग कैपिटल है, इससे आपको क्या पता चलेगा? देखिए, फर्स्ट पॉइंट करते हैं। मान लीजिए जो आपके करंट एसेट्स हैं वो करंट लायबिलिटीज के इक्वल हैं। जहां पर ऐसा सिनेरियो होगा वहां पर आपकी जो नेट वर्किंग कैपिटल है दैट विल बी जीरो, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों इक्वल हैं। मान लीजिए करंट एसेट्स भी 10 रुपीज हैं और करंट लायबिलिटीज भी 10 रुपीज हैं, सो 10 माइनस 10 विल कम आउट टू 0, सो आपकी नेट वर्किंग कैपिटल 0 है। देन दैट मीन्स कि जितने आपके पास करंट एसेट्स हैं वो सारे के सारे करंट एसेट्स आपके करंट लायबिलिटीज को मीट करने के लिए यूज हो रहे हैं। जितना आपके पास कैश है और अदर एसेट्स हैं वो सारे के सारे आप यूज कर रहे हैं अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, इसलिए आपकी नेट वर्किंग कैपिटल 0 है। अब यदि करंट एसेट्स ज्यादा हैं करंट लायबिलिटीज से, तो ऐसे में आपकी जो नेट वर्किंग कैपिटल आएगी दैट विल बी पॉजिटिव नेट वर्किंग कैपिटल आएगी। ठीक है जी। मान लीजिए करंट एसेट्स हैं आपके 12 और करंट लायबिलिटीज हैं 10, तो आपके करंट एसेट्स इतने सफिशिएंट हैं कि आप अपनी लायबिलिटीज को पे कर सकें, और उसके बावजूद भी आपके पास 2 रुपए ऐसे बच रहे हैं जिसको कि आप संभाल कर रख सकते हैं फ्यूचर लायबिलिटीज के लिए। देन वी हैव अनदर पॉइंट, अगर आपके करंट एसेट्स कम है करंट लायबिलिटीज से, तो ऐसे में आपकी नेट वर्किंग कैपिटल नेगेटिव आएगी, माइनस में आएगी। फॉर एग्जाम्पल आपके करंट एसेट्स 10 हैं और आपकी करंट लायबिलिटीज ज्यादा हैं 12 हैं, ऐसे में आपके पास करंट एसेट्स ओनली 10 है लेकिन करंट लायबिलिटीज क्योंकि ज्यादा हैं करंट एसेट्स से, तो आप 2 रुपए की करंट लायबिलिटीज जो हैं आप उनको पे नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आपके पास नेट वर्किंग कैपिटल की शॉर्टेज हो गई है, कमी हो गई है, इसीलिए आपके पास जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो नेगेटिव में आएगी। ठीक है जी, ये आपके 2 कंसेप्ट्स हैं वर्किंग कैपिटल के। आइए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, और इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, एक बैलेंस शीट गिवन है एक कंपनी की, और हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। अभी हमने ये दोनों कंसेप्ट्स करे। व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? व्हाट इज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में हम करंट एसेट्स का टोटल ले लेते हैं और यहाँ पर हम करंट लायबिलिटीज को इग्नोर करते हैं। सो वी हैव टू टेक द टोटल ऑफ करंट एसेट्स। अब यहाँ पर करंट एसेट्स क्या है? लुक, क्या लैंड एंड बिल्डिंग करंट एसेट है? नो, दिस इज फिक्स्ड एसेट। पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क ये भी फिक्स्ड एसेट्स हैं। प्लांट एंड मशीनरी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं। फर्नीचर एंड फिक्सचर आर आल्सो फिक्स्ड एसेट्स। क्या मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स करंट एसेट्स हैं? यस, दिस इज करंट एसेट। क्या इन्वेंट्री करंट एसेट है? यस। क्या ट्रेड रिसीवेबल्स करंट एसेट है? यस, ऑफ कोर्स। Accrued income is also a current asset and cash and bank balance is also a current asset. So आप इन सबका टोटल कर दीजिए करंट एसेट्स का। We have the total current assets amounting to 7,60,000. ठीक है जी। So this is our gross working capital. Gross working capital में आपने सिर्फ करंट एसेट्स का टोटल करना है, which comes to 7,60,000. Now, if we talk about net working capital, net working capital के लिए हमें current assets भी चाहिए and current liabilities भी चाहिए। अब current assets तो हमारे पास आ गई 7,60,000. Now we have to see the total current liabilities.
अब लाइबिलिटी साइड पे देखिए, क्या कैपिटल करंट लाइबिलिटी है? नो। रिजर्व्स एंड सरप्लस? नो। डिबेंचर्स? नो। लॉन्ग टर्म लोन्स, इज इट अ करंट लाइबिलिटी? नो। क्या शॉर्ट टर्म लोन करंट लाइबिलिटी है? यस। ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस करंट लाइबिलिटी है। आप इन सबका टोटल करिए, आपके पास जो टोटल है that would come to 3,60,000. So current assets आपके पास 7,60,000 हैं and current liabilities हैं आपके पास 3,60,000. Accordingly आपकी जो net working capital है that amounts to 4 lakh rupees. This is positive. आपके पास करंट एसेट्स ज्यादा हैं और करंट लाइबिलिटीज कम हैं। आपके पास सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स हैं जिसमें से कि आप करंट लाइबिलिटीज को पे कर सकते हैं, इसलिए आपकी जो नेट वर्किंग कैपिटल है वो पॉजिटिव आई है एंड दैट इज अ गुड सिचुएशन। आपकी जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है बिजनेस की वो अच्छी है, वो सेटिस्फैक्ट्री है। क्या कहेंगे हम यहाँ से, हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की दैट इज सेटिस्फैक्ट्री, संतोषजनक है, क्योंकि जो करंट एसेट्स हैं वो इतने हैं जिसमें से कि करंट लाइबिलिटीज आसानी से पे हो सके, आपको डे टू डे ऑपरेशंस रन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। दैट्स ऑल फॉर द करंट सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस अबाउट वर्किंग कैपिटल साइकिल, जिसको कि आप ऑपरेटिंग साइकिल भी कहते हैं। Thank you and don't forget to like, subscribe and share.